पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर है सोनू निगम की। जी हां, सोनू निगम की जो मार्केट है वो पूरी तरीके से ठप होने वाली है, क्योंकि सोनू निगम जिस जहर को लगातार सोशल मीडिया पर उगल रहे थे, अब उन्हें टक्कर देने के लिए एक और नया सिंगर मार्केट में आ गया है। जहां सोनू निगम ने तो ऐलान किया था कि सुबह फज्र की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है, तो अंध भक्तों ने फज्र की अजान को और फज्र की नमाज को ही बैन करने के लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाना शुरू कर दिया था। क्योंकि आज के दौर का दस्तूर यही है कि आप जितना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे या जितना मुसलमानों को आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या मुगलों के बारे में जितने आपके जहन में गंदगी है वो गंदगी को सामने रखेंगे, तो आप ऊंचे से ऊंचे पद पर विराजमान हो जाएंगे। और यही यदि आपकी दुकानदारी बिल्कुल सिमट रही है तो आपको इसी बहाने काम मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां, ऐसा ही काम किया है सोनू निगम को टक्कर देने वाले मनोज मुंतसिर ने। मनोज मुंतसिर वही जिन्होंने केसरी में गाने लिखे और भुज के लिए गाने लिखे हैं। फिल्मों का हश्र क्या हुआ वो सबके सामने है, पर अब मुगलों को गाली दे करके अपनी देशभक्ति जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के ट्विटर पर ट्रेंड भी चला। मुंतसिर जो है वो जहर उगलने का काम कर रहा है, तो वहीं अंधभक्त उनके समर्थन में जरूर उतरते हैं जो मुसलमानों को गाली देगा, चाहे उससे जानते हो चाहे ना जानते हो, फिर भी समर्थन के लिए दिल खोल करके सामने आ जाएंगे। जहां 30,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट मनोज मुंतसिर के खिलाफ किया, तो वहीं 9,000 ट्वीट जो है अंधभक्तों ने आई सपोर्ट मनोज मुंतसिर के स्लोगन में चलाया। पर अब बात यह की जाए कि आखिरकार अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए कब तक इस रणनीति के तहत चला जाएगा। जहां मुगलों को डकैत बताया मनोज मुंतसिर ने, तो वहीं मुसलमानों के खिलाफ भी अपने ट्वीट के जरिए कई बार जहर भी उगल चुके हैं। क्या कुछ मनोज मुंतसिर ने किया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि ट्विटर पर घमासान मचने के बाद मुगल्स ट्रेंड करने लगा था और इस विषय पर 20,000 से ज्यादा ट्वीट किए गए। ट्वीट पर एक वर्ग मनोज मुंतसिर के समर्थन में आया और कहा कि लेखक ने केवल लोगों को देश और मुगलों के भूले हुए वास्तविक इतिहास से परिचय कराया है। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों के गीतकार मनोज मुंतसिर ने मुगल बादशाहों की तुलना डकैतों से करने वाला एक वीडियो जारी किया था। इसके बाद गुरुवार को फिल्म उद्योग के उनके कई सहकर्मियों ने ट्विटर के जरिए उन पर घृणा फैलाने का आरोप लगाया। केसरी और भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखने वाले मुंतसिर ने 24 अगस्त को ट्वीट पर आप किसके वंशज हैं शीर्षक वाला एक विवादास्पद वीडियो डाला। फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री समेत कुछ लोगों ने इस वीडियो के लिए उनका समर्थन भी किया। 1 मिनट के वीडियो में मुंतसिर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि देश को गलत बातें बताई गई और अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे महिमा मंडित किए गए डकैतों के नाम पर सड़कों का नामकरण किया गया। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने मनोज के उपनाम मुंतसिर का हवाला देते हुए कहा कि शर्मसार करने वाला, बुरी कविता देखने लायक नहीं है, अपना उपनाम भी हटा देना चाहिए। जिस चीज से घृणा हो उससे फायदा क्यों लेना। मनोज मुंतसिर के नाम को लेकर के ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया कि जब आपको भैया इतनी मुसलमानों से नफरत है, तो जो आपका नाम है मनोज मुंतसिर, जो कि मुंतसिर एक उर्दू नाम है, तो आपको सिर्फ मनोज रखना चाहिए, मुंतसिर हटा देना चाहिए, जिसके नाम पर आप कमा खा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मानस फिल्म के निर्देशक नीरज धायवन बोले, कट्टरता के साथ जातिवाद का समावेश मनोज मुंतसिर के रूप में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के निवासी 45 वर्षीय मनोज ने उपनाम शुक्ला हटाकर मुंतसिर रख लिया था। रेखता शब्दकोश के अनुसार जिसका अर्थ बिखरा हुआ है। मसान फिल्म के निर्देशक नीरज गायवान ने मनोज की कविता के लिए
उनकी आलोचना की और कहा कट्टरता के साथ जातिवाद का समावेश है। गीतकार और लेखक मयूर पुरी ने कहा कि लेखकों को अपने काम के लिए घृणा फैलाने का कार्य नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर भी गौर करने के लिए कहा गया, क्योंकि एक समय यह था कि जो लेखक थे, गायक थे, उन लोगों को देख करके जो उनके अल्फाज हुआ करते थे, उसे देख करके एक देशभक्ति का जुनून अपने आप में ही रगों में आ जाता था। पर अब ट्रेंड बदला है, तो इस ट्रेंड में कट्टरता फैलाने के लिए मनोज मुंतशिर जैसे और सोनू निगम जैसे लोग सामने आ जाते हैं, जो एक विशेष समुदाय को गाली देने का काम करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का काम करते हैं, जिससे एक तबके में उनकी लोकप्रियता बढ़े, और लोकप्रियता बढ़ेगी तो कमाई होगी, जिसके लिए मनोज मुंतशिर को उन्हीं के साथ काम करने वाले लोगों ने भी फटकार लगाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ट्विटर पर ट्रेंड में रहा मुगल्स, इस पर किए गए 20,000 से अधिक ट्वीट थे। ट्विटर पर घमासान मचने के बाद मुगल्स ट्रेंड करने लगा और इस विषय पर 20,000 से ज्यादा ट्वीट किए गए। मुक्काबाज के गीतकार हुसैन हैदरी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मुंतशिर ने घृणा या झूठ फैलाने का काम किया है। विवाद में कूदते हुए इतिहासकार एस इरफान हबीब ने कहा कि मुंतशिर जैसे लेखकों को विश्ववमन करते और झूठे तथा काल्पनिक तर्कों को इतिहास के तौर पर पेश करते हुए देखने पर निराशा हुई है, जो तथ्यों को देखना नहीं चाहते। तो वहीं आपको बता दें कि एक वर्ग ने ट्विटर पर लिखा, लेखक ने मुगलों के भूले हुए वास्तविक इतिहास से परिचय कराया है। ट्विटर प्रयोग करने वालों का एक वर्ग मुंतशिर के समर्थन में आया और कहा कि लेखक ने केवल लोगों को देश और मुगलों के भूले हुए वास्तविक इतिहास से परिचय कराया। फिल्मकार अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, मनोज मुंतशिर सार्वजनिक रूप से अपनी कविताओं में अपना नजरिया निडर होकर पेश करते हैं। आप नहीं जानते, इसका यह मतलब नहीं है कि वे अचानक से बदल गए हैं। लोग खुल करके लिखना भी ये चाह रहे हैं कि अचानक से मनोज मुंतशिर जो हैं वो बदल गए हैं, पर मुंतशिर नाम उर्दू रखा हुआ है, जिसके लिए उन्हीं के साथियों ने उनको कड़ी फटकार भी लगाई। जब इतनी नफरत है उर्दू नाम से, मुगलों से, मुसलमानों से, तो मुंतशिर नाम रख करके आप उर्दू नाम का अपमान न करें, क्योंकि हमें याद है कि सोनू निगम ने किस तरीके से एक हवा को जन्म दिया था, जिसके बाद तमाम लोग सामने आए और फज्र की अजान से नींद में खलल पड़ने के लिए तमाम बातें कहते हुए दिखाई दिए थे। शायद मनोज मुंतशिर ये भूल गए हैं कि सोनू निगम का हश्र क्या हुआ था, क्योंकि जब देश में तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, तो वर्ल्ड नंबर पर ट्रेंड कई दिनों तक करता रहा था इस्लामोफोबिया इन इंडिया, जिसके चलते अरबों ने उन लोगों के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दी थी जो इस्लामिक या इस्लाम के नाम पर अपना जहर उजागर कर रहे थे। और उस दौरान अपना जो ट्वीट सोनू निगम ने किया था उसे हटाना पड़ गया था। तो मनोज मुंतशिर जैसे लोग एक समुदाय के खिलाफ जहर उगल करके अपनी गिरती हुई दुकान को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अंधभक्तों ने उन्हें अपना नया उम्मीदवार मान लिया है कि जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेगा वो हमारा अपना है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।